हेलो एवरीवन, माय नेम सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईबीएस बुक का चैप्टर 16 और बीजी मंथ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैंने आपके लिए कल चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम का क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया था। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक तो पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर डाल दिया है। वो उतना नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने ग्रामर का भी वीडियो बनाया है, आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बीजी मंथ शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बीजी मंथ। और इसे हम लोग पहले समझेंगे कि ये चैप्टर क्या बोल रहा है। ये चैप्टर का बताने का महत्व है कि एक बीजी मंथ, एक व्यस्त महीना या एक व्यस्त महीना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक गीजू भाई हैं जो कि हमें बल मंदिर भावनगर से 13 अप्रैल 1936 को एक लेटर लिखे हैं। तो शुरू करते पढ़ना। डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून दोपहर के 3 बज रहे हैं। देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल भी नहीं क्लाउड्स है, मतलब जो बादल है वो नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट। जो धूप है, जो सूर्य है वो बर्निंग मतलब कस के जल रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। The sparrow, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. जो हमारी डब्स थे, सनबर्ड्स थे, स्पैरो थे, वो अपना काम करना शुरू कर रहे थे नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। कुछ बर्ड्स के नेस्ट हैं जो ऑलरेडी बन चुकी थी। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैचेड। और कुछ घोंसलों में अंडा हैचेड भी हो चुका है, जो अंडा है वो हैच भी हो चुका है, फूट भी चुका है। और द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। जो बर्ड्स थे, वो पेरेंट्स बर्ड थे, वो क्या कर रहे थे? बच्चों को, अपने चिक्स को क्या कर रहे थे? बिजी थे बच्चों को खाना खिलाने में, खाना ढूंढने में, इंसेक्ट्स और जो भी अदर थिंग होते वो खिलाने में। आप यहाँ डव का फोटो देख सकते हैं, जिसमें कि डव है, पिक्चर आप देख सकते हैं। इसका ड्राइंग आप बना लीजिए कॉपी में, तो आप अच्छे से बना लेंगे। इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो, आपके बरामदा, हमारे बरामदा में, इस गीजू भाई के बरामदा में, देयर इज अ बेबी डव। वहाँ एक बेबी डव हुआ है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैचेड। उसमें और भी एग हैं, और भी जो हैं अंडे हैं, लेकिन वो घोंसले में भी हैं, लेकिन वो हैचेड नहीं हुए, टूटे नहीं हैं। ये गीजू भाई हैं, इनका पूरा नाम है गीजू भाई भदेका, जो कि गुजरात से लिख रहे हैं। ये बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज पढ़ाना चाहते हैं, तो यही लेटर आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दिए हैं। इसे आप पढ़ करके कुछ बर्ड्स के बारे में ऑब्जर्व कीजिएगा, सोचिएगा और इसे क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। ऑन द वे ऑफ टू गोपाल भाई हाउस, गोपाल भाई का जो घर था उसके रास्ते में, देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। और रोड के साइड में बहुत सारे पत्थर थे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैज लेड इट एग्स। वहाँ थोड़ा सा जगह था पत्थरों में, वहीं इंडियन रॉबिन ने अपना अंडा दिया हुआ था। इंडियन रॉबिन कुछ इस तरह की होती, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे है हमारा, बाचू भाई शोड इट टू मी। बाचू भाई ने मुझे ये दिखाया। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर, मैंने बाइनोकुलर से इसे देखा। आई सॉ द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। ये जो नेस्ट बना हुआ था, घोंसला बना हुआ था, वो ज़्यादातर घास से बना हुआ था, घास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और से सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट ट्विग से बना हुआ था, रूट से बना हुआ था, और ऊन से बना हुआ था, बाल से बना हुआ था, और कॉटन की वूल से बना हुआ था, ठीक है। वो दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट नेस्ट। अभी जो रॉबिन थी वो सोच रहे थे कि कैसे कैसे ये इतना अच्छा घोंसला बनाती थी। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट चिक्स। बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट घर और कोजी होम था, बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्ट था। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। जो रॉबिन था वो क्रो की तरह नहीं था। अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल ऑफ काइंड ऑफ थिंग एवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। जो क्रो का नेस्ट था, घोंसले का नेस्ट रहता था, वो सभी चीज़ से बनता था। वायर मतलब तार, वुड मतलब लकड़ी, इस सब चीज़ से बनता था। आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट। रॉबिन के नेस्ट में, रॉबिन के घोंसला में एक बेबी बर्ड था।
बैठा हुआ। इट वॉज सिटिंग विथ इट बिग्स वाइड ओपन, जो उसका मुंह था वो अपना खोला हुआ था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसका मुंह लाल हुआ था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट थम सिंग्स इन द सिक्स ओपन बिग मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट। जो रॉबिन थी वो छोटे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ खिला रही थी। बच्चा अपना मुंह खोल रहा था और उसे छोटा छोटा स्मॉल इंसेक्ट डाल रही थी। वाई देन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो गया था, द रॉबिन सेटल्ड डाउन विथ हिज चिक्स, और वो अपने बच्चे के पास रॉबिन आ जाती थी। ठीक है। यू नो डैट द कोयल सिंग्स स्वीटली, आप जानते हैं कि जो कोयल रहती है वो बहुत ज़्यादा मीठा गाती है। आप यहाँ उसका पिक्चर भी देख सकते हैं कोयल का। डू यू नो डैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्या आप जानते हैं कि ये अपना नेस्ट मतलब ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। इट लेज इट एग इन द क्रो नेट्स, जो ये रहती थी कोयल वो अपना घोंसला नहीं बनाती थी, वो कौवे के अंडा में ही दे देती थी। द क्रो हैचेड डेम अलोंग, जो क्रो का अंडा में हैच हो जाता था तो वो सभी एक तरह के ही लगते थे। कोयल भी काला होता है और कौवा भी काला एक तरह से होता है, इसलिए ऐसा होता है। देयर इज स्मॉल ट्री नियर बाय, पास में ही एक छोटा सा पेड़ था। इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट ब्रांच, शाखाओं से, जो शाखा रहता है लकड़ी का, उससे जो घोंसला था वो लटका हुआ था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो बहुत वंडरफुल डिफरेंट तरह की थी। द क्रो बिल्ड्स इट नेस्ट हाई अपॉन अ ट्री, ट्री के हाई अप में एक क्रो भी अपना घोंसला बनाया हुआ था। द डव मेक्स इट नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ हर कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज, जो डव है वो अपना नेस्ट कैक्टस प्लांट में बनाती है और एक मेहंदी हेज में बनाती है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर हाउस, हमारे घर में जो स्पैरो है वो अपना बनाती रहती है। जो स्पैरो रहती है वो हमारे घर में कभी कभी आकर के बनाती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ अ कपबोर्ड बिहाइंड अ मिरर ऑन अ लिड, ये सब किसी भी चीज़ से बनाती हैं जो रहते हैं स्पैरो। पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी अपने घोंसले बनाते हैं। ऑफ्टन दे मेक डेजर्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग, जो एक पुराना बिल्डिंग था बहुत पुराना हो जाता है। द बार्बेट और कॉपर स्ट्रिंग बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक टुक कॉल, जो बारबेट रहती हैं ये समर में टुक 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 करती है आवाज़। इट मेक्स इट इन अ होल, और वो अपने घोंसले में होल बनाती है वैसे करके। इन अ ट्री ट्रंक, ट्री के ट्रंक के पास। एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट सॉफ्ट बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बस व्यूज, इट लेस इट एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, दिस इज द नेस्ट। जो टेलर बर्ड रहती है वो अपने साफ नोच से दो पत्तों को बीच में से टेलर करती हैं और ये सुंदर सा बन जाता है हमारा घोंसला। तो टेलर बर्ड एक अच्छे से टेलरिंग करती है, इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड पड़ता है। The sunbird makes a nest that hangs from the small of a tree or views. सनबर्ड का भी जो घोंसला रहता है वो लटका हुआ रहता है शाखा से, पेड़ की शाखा से और छोटे छोटे पेड़ों में। द स्मॉल इवनिंग, वही शाम, वी सॉ सनबर्ड नेस्ट, उसी दिन शाम में हम लोगों ने सनबर्ड का घोंसला देखा। कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप जानते हैं कि वो घोंसला किस चीज़ से बनता था। द नेस्ट हैज हेयर ग्रास, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rags, and even spider cobwebs. ये ड्राई लीव से, थिन ट्विग से, हेयर से, ग्रास से, कॉटन वुल से, ये सब चीज़ों से कपड़ा के कुछ पीसेस से बनाती है। When I looked through the binocular, मैंने बाइनोकुलर से जब देखा, I could see a chick in the nest, घोंसले में मैंने एक छोटा सा चिक को देखा, बच्चा को देखा। It was sitting near the small opening in the nest, मैंने देखा कि वो बैठा हुआ है छोटा सा जगह में, घोंसले में छोटा जगह में। It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. ये जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, तो ये जब इसका काम क्या होता है भी चिक्स का, खाना और सोना। और आगे है, डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड, क्या आप बीवर बर्ड के बारे में जानते हैं। द मेल बीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वुमेन नेस्ट, जो मेल बीवर रहते हैं, लड़के बीवर रहते हैं, बर्ड रहते हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा एक नेस्ट बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेज द ऑन वन दैट शी लिक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग। जो फीमेल रहती है
फीमेल वीवर बर्ड वो चुनती है, चूज करती है, डिसाइड करती है कि किस में वो अपना अंडा देगी, किस वीवर बर्ड के वीविंग में जो बनाया है उसमें किस में देगी। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डे। इस दिन जो सारी बर्ड्स रहते हैं वो पूरी बिजी रहती हैं, मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड इट विथ सो मच एफर्ट। जो बनाते हैं उनका तो काम ही है कि बस बनाना और अंडे देना, एक ही ओनली स्टेप है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है छोटे बच्चे को जन्म देना। बर्ड्स हैव मेनी एनिमल्स। बर्ड्स के, चिड़िया के बहुत शत्रुता रहते हैं, तो बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, जैसे ह्यूमन, हम लोग, अदर एनिमल जैसे क्रू, कौवा, स्क्वायरल, कैट एंड रैट, चूहा, बिल्ली, ये सब चांस दे लेते रहते हैं कि कब इनका एग चोरी कर लें, कब ये बर्ड्स का एग चोरी कर लें। मैनी टाइम्स दे हैव ब्रेक द नेस्ट, और बहुत बार तो तोड़ भी देते नेस्ट में। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है पक्षियों के लिए। टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, hatch the egg and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. उनका काम होता है कि फूड ढूंढना है, नेस्ट बनाना है, घोंसला बनाना है, जब एक हैच होगा तो उसे ध्यान से रखना है। ये सब टेस्ट होते हैं सारे बर्ड के। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। क्या होता अगर पूरे फ्लाई फ्रीली आराम से सब उड़ सकते हैं बर्ड्स, बहुत मज़ा आता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गीजू भाई। सलाम अब करता हूँ, ये गीजू भाई अपना लेटर बंद करे, सलाम करता हूँ और ब्लेसिंग करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप ठीक रहें, अच्छे रहें, ठीक है। तो हमारा जो गीजू भाई ने लेटर लिखा है वो सही है, हमें इसे के बारे में सोचना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो ये क्वेश्चन आंसर है ये तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में ही दूंगा। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग गीजू भाई के इस लेटर को ख़त्म कर दिए हैं। एक बार फिर आप रिवाइज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।